क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़े थे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पीपीएल याद है सबको? जो पीपीएल को घुमाएगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं घुमाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लॉकवाइज घुमाएगा तो डी डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा लीवो या एल, एल या माइनस भी बोलते हैं उसको। डी एल हम एक्सपेरिमेंट से ही जान सकते हैं, ऐसे घुमा करके नहीं जान सकते। इसके बाद मैंने बताया था कि आप एक चीज़ याद रखना, कोई कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल है, कोई कंपाउंड कैसा है? सिमेट्रिकल है, सममित है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा अगर वो सिमेट्रिकल वर्ड आया। दूसरा क्या बताया था? अगर कंपाउंड्स अनसिमेट्रिकल है, कैसा है? अनसिमेट्रिकल है, तो क्या करेगा? प्लेन पोलराइज को रोटेट करेगा, और अगर रोटेट करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। इतनी सी बात दिमाग में रख लीजिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के लिए। सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव। इसके बाद मैंने आपको सिखाया पीओएस एंड सीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जान गए होंगे, दो बराबर भागों में बांट सकें तो पीओएस होता है, अगर किसी एक सेंटर से होकर के हम जा रहे हैं, वहाँ से मिरर इमेज बन रहा है, तो वो भी क्या होता है? सीओएस होता है। ठीक है। इसके बाद क्या सिखाया था हम लोग? कायरल सेंटर। क्या सीखे थे? कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर क्या होते हैं? अगर एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कायरल सेंटर। और एक बात मैंने ये भी बताया था, अगर सिंगल कायरल सेंटर है, क्या है? सिंगल कायरल सेंटर, एक ही ऐसा एटम है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो हर हाल में वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और वह कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा? अनसिमेट्रिकल होगा। कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल। तो सिंगल के लिए तो हो गया बात, ठीक। यहीं तक बताया था कि और कुछ बताया था? यहीं तक हुआ था। आरएस कॉन्फ़िगरेशन में, हाँ भाई इसका तो यूज़ आज आने वाला ज़बरदस्त तरीके से। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन सबको क्लियर हो गया? आर और एस नाम भले ना याद रहा, बट आर एस याद होना चाहिए। इसमें 2 केस सिखाया था, याद है? पहला केस तो नॉर्मल तरीके से था, मैंने एक ट्रिक से बताया था, VCR याद कर लेना। VCR, V मतलब वर्टिकल, C मतलब क्लॉकवाइज, R कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे, एक बार रिवीजन कर रहे थे। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? R और S, RS कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, R का मतलब क्या होता है? रेक्टस, और S का मतलब सिनिस्टर। तो 2 रूल बताए थे इसमें, क्या बोलो? पहला VCR, क्या था? VCR मतलब वर्टिकल क्लॉकवाइज रेक्टस। तो कौन वर्टिकल का मतलब? V मतलब वर्टिकल कौन? लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। आपको पता है 1 2 3 जाना। अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्या नाम दोगे इसका? R। इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिया था HOH Cl Br, यही है। अब जरा देख करके बताओ, 1 इसको कितना नंबर देंगे? 2, इसको कितना देंगे? 3। कैसे चल रहा है ये बताओ? क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। और लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल। क्या नाम हो जाएगा इसका? R हो गया VCR। इसी का मैंने उल्टा बताया था। क्या बताया था? अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ पर हो? हॉरिजॉन्टल पर हो। कहाँ पर हो? हॉरिजॉन्टल पर हो। ये देखिए, इसका नाम क्या होगा? कैसे रोटेट कर रहे हैं? 4th प्रायोरिटी ऑर्डर दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है। बताओ किधर चलेंगे हम? 1 2 एंड 3। कैसे चल रहे हैं बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, बट हॉरिजॉन्टल कहाँ पर है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? R। मतलब उल्टा करना है। इसके लिए क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S, और इसके लिए क्लॉकवाइज S होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ये बातें याद रखना। ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड क्या था? केस सेकंड की अगर हम बात करें तो केस सेकंड पर क्या आया था बताओ? हाँ, अगर वेज डैश में रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? जैसे ये कार्बन एटम है, यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर किस फॉर्म में है? डैश। कैसे है? डैश फॉर्म में।
यहाँ पर हमने लिख दिया CH3, ये हो गया आपका वेज फॉर्म में मान लीजिए Cl हो गया, और यहाँ पर हो गया OH, यही है। अब आपको बताना है, इसमें कोई मतलब यही, इसमें रूल क्या है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर किस पोजीशन पर होना चाहिए, डैश, किस पर होना चाहिए, डैश, ठीक है। हंस रहे क्यों रहे तुम लोग चलो इधर देखो, नंबरिंग करो, किधर करेंगे, 1 2 3, कैसे चला भाई, क्लॉक चल रहे हैं, ठुमका कैसे लग रहा है, क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्लॉक, और लोएस्ट प्रायोरिटी इधर कहाँ है, लोएस्ट, तो भाई क्या होगा, आर की एस, क्लॉक वाइज चला तो आर, कोई रूल नहीं। लेकिन अगर आपने इंटरचेंज करना है, अगर इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा, ये होना चाहिए आर, हो जाएगा एस। उसका भी एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ था आपका CH3 OH, यहाँ हमने कर दिया Cl, यहाँ हमने कर दिया H, यहाँ हमने कर दिया क्या, Cl। तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया, देख लीजिए, क्या इंटरचेंज करने की जरूरत है, कहीं नहीं, अच्छा सॉरी, हाँ नहीं, इसको मैंने ऐसे कर दिया, अब क्या इंटरचेंज करने की जरूरत है, तो कर लो इंटरचेंज, कैसे करोगे बोलो, CH3 OH, और यहाँ पर आ जाएगा Cl, और डैश पोजीशन को आ गया H। अब नंबरिंग करो फटाफट, कैसे नंबरिंग करोगे, क्लोरीन को 1 2 और 3, कैसे, क्लॉक चल रहा है, एंटी क्लॉक चल रहा है, क्लॉक, नाम क्या होगा इसका, होना चाहिए R, बट होगा S, क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या किया, इंटर। तो ये बस 2 ही रूल इसमें याद रखना है, R और S का। आई बात समझ में ना, चलिए, इसलिए कर दिया क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं तो वैसे ओरली होता था, समझ आया ना। हाँ यहाँ तो हो गया, वो मतलब थोड़ा सा डाले, एडवर्टाइजमेंट में डालेगा। चलो भाई ठीक है, चलो, हाँ स्क्वायर बना हुआ है, हाँ, और इस साइड लगा हुआ है बैक से Cl, और इधर लगा है डैश से, वेज से लगा है, हाँ, वेज से Cl लगा है, और इस इधर की स्क्वायर डायगोनल में डैश, इधर यहाँ क्या लगा, यहाँ वही Cl ही लगा है, डैश से लगा है। अच्छा डैश पे लगा, हाँ बताओ, इसमें ऐसे स्लाइस करेंगे डायगोनली तो वो होगा कि नहीं, POH। इसमें क्या पूछना चाह रहे हो, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म, कौन सा फॉर्म है ये, क्योंकि एक देखो, एक Cl कैसे बाहर, एक Cl कहाँ है, अंदर, तो हो गया ट्रांसफॉर्म। अगर ये ट्रांसफॉर्म हो गया तो POS निकालना, तो POS इसमें है, POS इसमें है, कैसे है, इस Cl को बाहर निकालो, इस Cl को अंदर ढकेलो, हम यहीं से कट लगाएंगे। अरे भाई देखो ना, ये ऐसे है और ये इसके पीछे है, तो कट आपको ये दोनों ऐसे ही तो कट लगाओगे ना, ऐसे कट लगाओ, दो, आधा क्लोरीन ऊपर आधा क्लोरीन नीचे, आधा क्लोरीन, और ये एक CH2 उधर CH2 इधर, बराबर तो बराबर भागों बट रहा है, नहीं बट रहा है, तो यहाँ पर POS है। डैश वाला किधर आ जाए, ये वाला, ठीक, अब बताओ, अब नहीं, अब यहाँ पर POS नहीं, ठीक है, एक बाहर है एक अंदर, अब काटोगे कैसे, कैसे काटोगे सोचो, उससे तो नहीं काट सकते, आए बात सुने, क्योंकि एक बाहर है एक अंदर। अच्छा एक बाहर, ऐसे मान लो कहीं सर ऐसे काट दो, वो ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे काट लो, तो इसको काटोगे जिसके नीचे क्या, हवा, उसको काटो उसके ऊपर हवा, नहीं समझ पा रहे हो, आएगा समझ में ना, ठीक है चलिए। अब चलें आगे, तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए टारगेट है बस दो चीज़ पढ़ाऊंगा, मीजो और इनेंशियोमर, मीजो एंड इनेंशियोमर, साथ दीजिए, ध्यान से पढ़िए, आएगा समझ में। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। हेडिंग डालिए सब लोग,
मीजो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड्स, बोलो भाई मीजो कंपाउंड्स क्या होता है? those compounds which have more than one chiral center। those compound which have more than, बातें नहीं, those compound which have more than one chiral center। पहली बात कंडीशन नहीं, more than one chiral center। chiral center सबको समझ में आ गया ना? मीजो तभी होगा जब chiral center एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा मतलब कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ऊपर चले जाओ, या इसको हम वैसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, chiral center इक्वल और ग्रेटर देन कितना? 2। ठीक, 2 सेम ग्रुप अटैच्ड with 2 सेम ग्रुप अटैच्ड विथ chiral center 2, या इसको ऐसे नहीं दो, सॉरी, सेम ग्रुप अटैच्ड विथ 2 chiral center। दोनों कायरल सेंटर से सेम ग्रुप अटैच होना जरूरी है। अभी ये सब बातें समझ आई। तीसरा, they have POS and COS। POS, इसके पास POS COS भी होना जरूरी। दे हैव POS एंड COS। नेक्स्ट, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, रीजन भी लिख दे रहा हूं, ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। ठीक, हाँ, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली, सर आप बोल रहे लेकिन लिख दिए। ऑप्टिकली क्या होते हैं? ये बोल रहा हूँ, लिख दिया हूँ। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, कोई अभी आ जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। शुरू करें, हथियार डालो, लिखना उखना मत छोड़ो, अभी लिखने के लिए टाइम मिलेगा, बस खाली देखो। मीजो कंपाउंड पहचानना भाई, देखो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, इतनी सी बातें हैं। मीजो कंपाउंड मोर देन वन कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर कितना होना चाहिए? एक से ज़्यादा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए 2 कायरल सेंटर हैं तो दोनों कायरल सेंटर से जो ग्रुप अटैच है ना, क्या अटैच है? जो ग्रुप अटैच होंगे वो सेम ग्रुप अटैच होने चाहिए। दोनों के पास क्या होना चाहिए? सेम ग्रुप अटैच होना जरूरी है। तीसरी बात, दे है इनके पास POS होगा या COS होगा, दोनों हो सकता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, या दोनों हो सकती है। तीसरा, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव का मतलब
प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करा सकते। आई बात समझ, पीपीएल प्लेन रोटेट को नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। अब ये इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। पहले इतनी बातें समझ में आ गई। पहले मुझे ये बताओ, सेम ग्रुप पहचानने आता नहीं, पहले तो मैं यही बात कर रहा हूँ। देखिए हमने लिखा CH3 CH3 H H H H, कायरल सेंटर है यहाँ, 2 कायरल सेंटर है। कुछ लोग हूँ कर रहे थे, कायरल सेंटर यहाँ नहीं है। अब क्या कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर कितने? ये क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? क्या दोनों कायरल से सेम ग्रुप अटैच है? भैया CH3 CH3 Cl Cl। नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए, ठीक है। क्या कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है। क्या दोनों से सेम ग्रुप अटैच है? क्या दोनों से सेम ग्रुप अटैच है ना? देखो इस कार्बन से Cl लगा है तो यहाँ भी Cl लगा है, इससे H लगा है तो यहाँ भी H लगा है, इससे OH लगा है तो मतलब देखो ये दोनों देखना, यही दोनों सेम ग्रुप अटैच होना। अब इधर उधर रह सकता है वो, बट अटैच होना जरूरी। नेक्स्ट बताइए, बोलो। 2 कायरल सेंटर है क्या? है, कायरल सेंटर है। इसमें भी 2 कायरल सेंटर है। तो बताओ जरा, ये बता दो क्या इसमें PO क्या 2 सेम ग्रुप अटैच हैं? क्यों नहीं अटैच है? OH OH Cl Br हो गया, यहाँ पर देखो फिनाइल हो गया, या H भी कर दो तो भी तो अलग है। बोलो समझ में आया? तो सबसे पहला काम यही देखना है आपको, अगर मीजो पहचानना है कि 2 कायरल सेंटर हो कम से कम। दोनों कायरल सेंटर से क्या? दोनों कायरल सेंटर से सेम ग्रुप अटैच होना जरूरी। सेम ग्रुप पहचाना सीख गए? ठीक। अब इसके बाद क्या कर रहा है? इनमें POS और COS होना चाहिए। अब जरा इसको बता, क्या इसमें POS है? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? नहीं दिख रही है? भैया देखो ना, इसको ऐसे काट दो, यहां से बीच से काट दो, Cl Cl H H CS ऐसे मोड़ दो, काट करके इसी पे मोड़ दो। मोड़े कि नहीं मोड़े? CH3 के ऊपर CH3 आएगा, Cl के ऊपर Cl आएगा, H के ऊपर है, तो POS है कि नहीं है यहाँ? तो यहाँ POS भी है। तो क्या है? क्या ये मीजो कंपाउंड है? हाँ, ये मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड है तो अगर ये मीजो कंपाउंड है तो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव है? देखते हैं रीजन अब उसका। POS देख लिया आपने, 2 बराबर भागों में बांट दिया। चलो 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब मुझे ये बताइए, इसका रोटेशन चेक करें। RS 1, बोलो। इसको कितना नंबर दिए? 1 2 इसको दोगे? आ रहा है समझ ना भैया? यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन और उससे Cl लगा, 2 नंबर इसको दिए और 3 नंबर इसको। कैसे चल रहा है ये? क्लॉकवाइज चल रहा है या इसको मैं ऐसे रुक जाऊँ, ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है ये? जरा इसको चेक करो। 1 डैश, इसको क्या बोलोगे? 2 डैश, इसको क्या बोलोगे? 3 डैश। ये कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? सेम कंपाउंड का आधा मॉलिक्यूल, कंपाउंड सेम है ना, सेम कंपाउंड का आधा मॉलिक्यूल कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। आधा कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट रोटेशन क्या होगा? 0। नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? नेट रोटेशन। तो अगर नेट रोटेशन 0 हो गया तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। नहीं समझ में आया? ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? ये इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ? क्योंकि आधा जो इधर एटम है वही एटम तो इधर है, तो जितना रोटेट ये करेगा क्लॉकवाइज उतना ही रोटेशन ये भी करेगा एंटी क्लॉकवाइज, जिससे नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव।
तो मैंने क्या लिखा था, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, बोलो, इंटरनल कंपनसेशन। नहीं समझ में आया? आ गया सबको? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो। Cl OH H OH H Cl। चलो बताओ, पहले बताओ कितने कायरल सेंटर इसमें? 2 कायरल सेंटर दिख रहा सबको अच्छे से, कोई डाउट नहीं? क्या दोनों कायरल सेंटर से लगे हुए ग्रुप सेम है? Cl Cl OH OH H सब है। क्या इसमें POS है? POS अरे है ना भाई, 2 बराबर भागों में हमको तो दिख रहा है, 2 बराबर भागों में बटा नहीं बट रहा, तो POS है। क्या क्या कंडीशन होती थी? कायरल सेंटर एक से ज़्यादा हो, फॉलो कर रहा है। सेम ग्रुप अटैच्ड विथ 2 कायरल सेंटर, तीनों ग्रुप सेम सेम है, तो ये भी कंडीशन फुल कर। दे है POS भी तीनों कंडीशन फुलफिल कर लिया, तो क्या मीजो है? हाँ, ये कंपाउंड मीजो है, काम खत्म। अब मीजो है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। कैसे इनएक्टिव हुआ? जरा इसका रोटेशन चेक करो, किधर 1 2 3 आ रहा समझ में? 1 2 3। अब चलो किधर चले हैं भाई? 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो पहले वाले में कैसे चला था? 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चला था। तो दूसरा वाला देखिए कैसे चल रहा हुआ, चेक कर लो, क्लॉकवाइज चल रहा नहीं चल रहा? इक्वल एंड अपोजिट नेट रोटेशन, इसी को बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। जब एक ही मॉलिक्यूल में आधा क्लॉकवाइज रोटेट करता है, आधा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो नेट रोटेशन क्या हो जाता है? 0। दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। बात समझ में आ गई? इंटरनल समझ आ गया? तो मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। आई बात समझ में? तो 2-3 बातें और हैं, उसको भी लिख लेते हैं, तब फिर आप इसको बनाइए, है ना? अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ तक लिखे हैं, ये पॉइंट लिख लें क्या चारों? तो आगे लिखे और पॉइंट लिखे। लिखो, मिरर इमेजेस ऑफ मिरर लिख लो, फिर यहाँ देखो, इसको लिख लिया हो तो लिख लो, देख लो, मिरर इमेजेस ऑफ मीजो कंपाउंड्स, मिरर इमेजेस ऑफ मीजो कंपाउंड्स, मिरर इमेजेस ऑफ मीजो कंपाउंड। इस पॉइंट को लिख लो, इसको लिख लो, जो बोला पिछले साल नहीं लिखे थे इसको। मैंने क्या बोला? मिरर इमेजेस ऑफ मीजो कंपाउंड्स, मिरर इमेजेस ऑफ मीजो कंपाउंड्स आर मीजो, मिरर इमेजेस ऑफ मीजो कंपाउंड्स आर मीजो, दैट इज अर्थात आइडेंटिकल, दैट इज मतलब उसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिकल, सेम रहेगा। मीजो कंपाउंड का अगर मिरर इमेज बना दिया आपने ना, तो क्या होगा? वो मीजो ही होगा। ये बातें बाद में समझिए, जब मैं एनसीओ में पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगी। आई बात समझ ना? तो मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होता है? मीजो ही होता है। धरती क्या लिखे? आइडेंटिकल होता है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं। ये किसका क्या करना है? हाँ, तो ये मीजो नहीं, अभी तो आगे पढ़ना है, एनसीओ में आगे पढ़ेंगे ना, अभी आएगा ये तो मीजो, बट इतना जानो मीजो नहीं है अभी, तो हम एनसीओ पर पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ आएंगी। ठीक है, हाँ, इसको दोनों को नोट कर लो आप।
देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन को करोगे कैसे। क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको मीजो पहचानना रहेगा। अब मीजो हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, है ना। अब देखिए ये कंपाउंड बताइए, ये कंपाउंड डॉक्टर साहब के पास गया, कहा डॉक्टर साहब चेक कर लो मैं कायरल हूं कि नहीं हूं। डॉक्टर से क्या बोली, चेक करो मैं कायरल हूं कि नहीं। तो डॉक्टर ने चेक किया, तो बताओ कायरल है कि नहीं है। ये कायरल है, क्यों कायरल है। एक ग्रुप लगा, एक हाइड्रोजन जो मन की आंखों से देखना है, एक कौन हो गया CH2 और यहाँ CH लगा, तो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है कि नहीं है। इसको देखो ये कायरल है कि नहीं है, 2 कायरल है। तो भैया इसका कायरल वाला टेस्ट क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। कायरल वाला टेस्ट क्या है, पॉजिटिव। क्या POS है, और मैंने कहा था कायरल से सेम ग्रुप अटैच है क्या, हाँ ना भैया। ब्रोमीन ब्रोमीन CH2 CH2 H और एक पूरा ग्रुप देखो, ये तो कॉमन हो गया ना, 2 बराबर भागों में कट मारना तो आता ही आपको, 2 बराबर भागों में आ रहा है, तो सेम ग्रुप अटैच है कि नहीं है। तो सेम ग्रुप भी अटैच हो गया, कायरल सेंटर भी हो गया, तो कायरल सेंटर वाला टेस्ट पॉजिटिव आ गया। POS वाला टेस्ट अब करेगा डॉक्टर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है यहाँ। अरे दोनों ब्रोमीन बाहर, ये भी बाहर, इसकी तुमने यहाँ से कट मारा, इधर ब्रोमीन इधर ब्रोमीन, पीछे हाइड्रोजन उधर भी हाइड्रोजन, यहाँ CH2 यहाँ CH2, ये तो कॉमन ही हो गया। तो POS है कि नहीं है यहाँ, POS का टेस्ट भी पास हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, तो भैया इसको क्या हो गया है, मीजो। मीजो हो गया है, तो मीजो हो गया है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। डॉक्टर ने बोल दिया लाइफ में कभी भी तुम PPL को रोटेट नहीं करा पाओगे। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव तो क्या करेगा, PPL को रोटेट करा पाएगा क्या, नहीं करा पाएगा, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा मतलब नो। समझ में आया, ऐसे ही करना आपको समझना है, ठीक। चले आगे, ये भी चला भाई, ये भी कहा डॉक्टर साहब पूरा जैसे कोरोना फैल रहा है इस टाइम, फिर से अगेन पता है कि नहीं, इस टाइम अगेन आ रहा है। ये भी पहुंचा भाई, देखो टेस्ट करो, चेक करो, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, सेम ग्रुप अटैच है कायरल सेंटर से अटैच, तो ये वाला टेस्ट पॉजिटिव निकला। जल्दी बताओ POS है, POS भी है, बातें नहीं करो। मीजो है, मीजो भी है, मीजो है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ये भी नहीं रोटेट करा पाएगा। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट में क्या आया, 2 कायरल सेंटर है कि नहीं है, क्या सेम ग्रुप लगा है कायरल सेंटर से, OH लगा है तो यहाँ भी OH लगा है इस कार्बन से, H लगा है तो यहाँ भी H लगा है, COH लगा है तो यहाँ पर भी COH लगा है, सेम है ना। अब सेम ग्रुप अटैच है तो क्या करना है, तो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, और कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो POS है कि नहीं है, POS है कि नहीं है, POS नहीं है। अब POS नहीं है, कहेंगे सर COS, नहीं सुन लो, कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा है सर स्लाइस तब होता था जब अनसैचुरेटेड बताया था, प्लेनर होना चाहिए। यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3 है, टेट्राहेड्रल, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर स्लाइस नहीं कर सकते। बात समझ में आई ना, तो स्लाइस वाला काम खत्म हो गया। कहेंगे सर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो दिख रहा है, कहेंगे सर ये देखो ये OH इधर, ऐसे कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री ये H इधर, COH इधर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, COH दिख रहा है। मैंने क्या बताया था, ये कौन सा प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन में COH नहीं चेक करना आपको, गलत हो जाएगा।
CO चेक ही नहीं करना है। देखो सुन लो मेरी बात, आप पहचान जाओगे, क्वेश्चन कर भी लोगे, लेकिन ध्यान देना, एक और अच्छा तरीका बता रहा हूँ मीजो कंपाउंड जानने का ना, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री POS COS की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनो, दो कायरल सेंटर हो, दो कायरल सेंटर, दोनों कायरल सेंटर से सेम ग्रुप लगे हों, अगर एक R होगा ए और एक S होगा तो डेफिनेटली 100% वो क्या होगा, मीजो होगा। मैंने क्या बोला, दो कायरल सेंटर हो, दोनों कायरल सेंटर से सेम ग्रुप हो, एक अगर R होगा दूसरा अगर S होगा, या पहला S होगा दूसरा R होगा, तो क्या होगा, मीजो कन्फर्म 100% मीजो होगा। जरा इसको चेक कर लो, नंबरिंग करो फटाफट। किधर, 1 ऊपर वाले को, 1 2 3, कैसे घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल, R नाम होगा इसका, तो इसका नाम बता दो। 1 किधर जाएं, 2 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश, बताओ कैसे रोटेट कर रहा है ये, क्लॉकवाइज, ऐसे देख लो क्लॉकवाइज कर रहा है। अगर ये R है, ये S क्या होगा, चेक कर लो, ऐसा नहीं हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज करता है, ऐसा नहीं आता है। मैंने क्या सिखाया आपको, एक अगर R होगा दूसरा S, तो क्या है, मीजो कंपाउंड। यही है सबसे बढ़िया तरीका, हम POS COS नहीं निकालने जाते, पर समझ ही नहीं कि कई कंफ्यूजन, POS है कि नहीं है, COS है कि नहीं है, जबकि एक दिन तो पूरा POS COS ही पढ़ाया हम आपको, आई बात समझे। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, दो कायरल ढूंढो मिनिमम, दोनों से सेम ग्रुप लगा हो, अगर एक R हो रहा है दूसरा S हो रहा है तो क्या है, मीजो है, या एक S हो रहा है दूसरा R रहा है तो मीजो है। लेकिन अगर RR हो रहा है, SS हो रहा है तो मीजो नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब जरा मुझे इसको बता दो, ये मीजो है कि नहीं है। कायरल सेंटर तो है, सेम ग्रुप भी अटैच है, लेकिन अब यहां पर लाइट चेक करो, 1 2 नीचे वाला 3 कैसे जा रहा भाई, क्लॉकवाइज, S क्या नाम दे दिए, S। जरा इसको चेक करो, 1 डैश, किसको 2 डैश दूं, 2 डैश 3 डैश, कैसे जा रहा है ये भी तो क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर ये S है तो ये भी क्या है, S ही है, तो दोनों क्या हो गए, S S मौसेरे भाई हो गए। क्या ये मीजो है, बात समझ में आ गई। तो बेस्ट तरीका क्या है, RS से जाना, POS COS से ना जाना, बात समझ में आ गई ना। तो ये क्या, तो कायरल सेंटर तो था लेकिन मीजो नहीं है, तो ठीक है। अब ये वाला बताएंगे आप लोग हमको, जल्दी बताओ, क्या दो कायरल सेंटर है, ये देखिए एक कायरल सेंटर दो, कैसे पता चला, एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन, CH2, आगे तो बदल गया ना, तो तीन ग्रुप हुआ, और यहां पर भी देखो तो दो कायरल सेंटर हो गया। क्या दो बराबर भागों में बट रहा है, ये बट रहा है, यहां से देखो ना, दो बराबर भागों में बट रहा है। तो क्या ये दो कायरल सेंटर है, POS है, मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, ये ऑप्टिकली कैसा होता, एक्टिव। क्यों एक्टिव होता, क्योंकि मीजो नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि देखो इसलिए एक्टिव है क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो ये भी तो क्लॉकवाइज जा रहा है, नेट रोटेशन 0 हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर ये भी क्लॉक उसी में जाके जुड़ जाएगा, नेट रोटेशन 0 नहीं होगा। तो कुछ समझ में आया। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए आप लोग, बताओ क्या कायरल सेंटर है, क्या इसको कायरल सेंटर की बीमारी है, बोल है कि नहीं है, कायरल सेंटर है। चलो चेक करते हैं, सुनो ध्यान से। ब्रोमीन हो गया, एक हाइड्रोजन लग चुका है, दो ग्रुप सेम हो चुके हैं, दो डिफरेंट हो चुके हैं। आगे चलेंगे, CH2, इधर भी CH2, अभी तो सेम आ रहा है, आगे बढ़ो, CH2 अभी भी सेम आ रहा है। अब ये तो दोनों कॉमन है ना, तो दो कहाँ है, दो सेम ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया,
क्या कायरल सेंटर है? तो कैसे कह रहे थे इसको कायरल सेंटर की बीमारी नहीं है, डॉक्टर साहब ने इसको क्लीन चिट दे दिया, जाओ तुम विदाउट मास्क के घूमो। तो क्या करेगा, पीपीएल को रोटेट कर सकता नहीं कर सकता? कर सकता है। आई बात समझ में? अब ये 3 कंपाउंड मैंने दिया है, ये 3 कंपाउंड बताना व्हिच ऑफ फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव, या ऐसे बोल सकते हो कौन इसमें से कौन कौन मीजो कंपाउंड है और जो मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलो पहचानो। पहले ढूंढो 2 कायरल सेंटर, दोनों कायरल सेंटर सेम ग्रुप लगा क्या? CH3 CH3 Cl Cl HH। POS दिख रहा है हमको, या सबसे बढ़िया RS से चले जाते हैं। चलो RS जाओ, इधर आप देखो, आप जल्दी देखना सीखना सीखो। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 2 3 कैसे जा रहा है? 1 2 3 कैसे जा रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या नाम हो जाएगा इसको? आ रहा है समझ में? इसको चेक करो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये कैसे जा रहा है? 1, ये ऐसे जा रहा है क्या? हाँ देखो 1, अरे देखो देखो हाथ इधर को, समझ में आ गई नहीं आया? अब मैं उसको ऐसे करके समझ में आ रहा है ना ऐसे? तो ये कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा है? तो ये आ रहा था, ये क्या जाएगा? ऐसे। बोलो समझ में आया? तो RS है तो क्या ये मीजो है? भैया मीजो है, और मीजो है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो इसको बताओ बी वाले को। 2 कायरल सेंटर, क्या दोनों कायरल सेंटर सेम ग्रुप लगा है? लगा कि नहीं लगा? लगा है, लगा है तो ठीक है, नंबरिंग करो, RS करो। अब देखो सुन लो मेरी बात, मैंने क्वेश्चन को RS से करना क्यों सिखाया? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्यों सिखाया? भैया मैंने कुछ किया नहीं इसमें केवल पोजीशन चेंज किया, दिख रहा है? Cl को नीचे ला दिया, CH3 को ऊपर, एक बार इंटरचेंज किया, दिख रहा है ना? यही किया है। अगर अब मैं बोलूं इसमें POS COS ढूंढो तो ढूंढते ही रहोगे। इसमें तो प्लेन ऑसिमेट्री तुरंत आंखों से दिख जा रहा है, क्या इसमें दिख रहा है? अब ढूंढो प्लेन ऑसिमेट्री, गड़बड़ा जाएगा ना, समझा? पोजीशन चेंज कर दिया ना, तो इसीलिए किससे जाना है? RS से जाओगे तो गलती होने के चांस ही नहीं है, नहीं तो POS ढूंढते रहोगे इसमें। सर यहाँ चला आया, अब ऐसे कैसे करें? समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? RS। चलो भाई शुरू हो जाओ, बताओ 1 नंबर 1, ये तो अभी घूम ही रहा था, कैसे घूम जा रहा था? ये ऊपर वाला तो सेम है, R है। अब जरा नीचे वाला चेक करो तो 1, ऊपर में 2, इसको 3, कैसे जा रहा है? ये 1 2 ऐसे जा रहा है? नहीं, 1 2 3 ऐसे तो जा रहा है। तो ये बोलो कैसे होगा? लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ है? हॉरिजॉन्टल। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और तो R, तो R का R ही हो गया। क्या ये मीजो है? यह मीजो नहीं है, और मीजो नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, यही तो पूछ रहा था। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, एक बार इंटरचेंज किया तो बदलता है, R रहता तो यस हो जाता है, लेकिन अगर आपने 2 बार इंटरचेंज कर दिया तो जो रहता था वही आ जाता था। अगले वाले एग्जांपल में मैंने देखो सेम वही कुछ नहीं किया है, यहाँ से देखो 2 बार एक बार इंटरचेंज इसको किया, अब मैं इंटरचेंज किसको कर रहा हूँ? H और Cl में। Cl को यहाँ ले, कहाँ गया? दूसरी बार इंटरचेंज किसको किया मैंने? अच्छा ठीक है, दो तरीके से हुआ, देख लो। H यहाँ आ गया है, और फिर पहले से कंपेयर करो। पहले में H कहाँ था? इस साइड था, और Cl कहाँ था? इस साइड था। आप चाहे तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने अगर इसको इंटरचेंज करो तो यहाँ पर क्या आएगा? H, यहाँ क्या आ जाएगा? Cl। अब जरा इसको चेक करो। अच्छा एक मिनट, तब यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ CH3 था ना, ठीक ठीक। अब ठीक है,
भैया इसी को मैंने बस क्या किया, एक बार इंटरचेंज इसको किया था, अब मैंने किसको किया, क्या आना चाहिए बताओ, इसका आंसर क्या होना चाहिए। 2 बार इंटरचेंज करने का मतलब मीजो होना चाहिए, ये पहले वाला 2 बार इंटरचेंज करने का मतलब मीजो होना चाहिए। तो चेक कर लो, अरे यहाँ तो लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ Cl है, यहाँ क्या है H है, वही सेम, ये तो R है, कोई डाउट ही नहीं है। नीचे वाला चेक करो, 1 बोलो, ऊपर में 2 और इसको 3, कैसे रोटेट कर रहा है ये, देखो 1 2 3 ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहाँ है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल देखो इस बार बदल गया है, वर्टिकल, तो आर होगा, यस होगा, एस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो आर का यस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आर का यस हो रहा है, क्या होगा, मीजो, क्या हो जाएगा ये, मीजो। कुछ समझ में आया, किसी भी तरीके से दिया हो, बस करना क्या आपको, बस देखो सिंपल 2-3 लाइनों में मैंने लिखा है, 2 कायरल सेंटर ढूंढो मिनिमम, दोनों कायरल सेंटर से सेम ग्रुप लगे होने चाहिए, और एक आर हो रहा है, दूसरा एस हो रहा है, तो क्या है वो, मीजो है। सेम हो रहा है तो मीजो नहीं। समझ में आ गई बातें। तो एक लाइन हम और लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं, देख लीजिए, अच्छा है तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। अगर 1 कायरल सेंटर है क्या, आर, अगर एक कायरल सेंटर के पास क्या है, आर है, और दूसरा कायरल सेंटर क्या रखा है, एस रखा है, तो 100% क्या होगा, मीजो। या इसको ऐसे बोल सकते हो कि पहला वाला एस रखा है, दूसरा वाला आर रखा है, तो भी क्या होगा, मीजो। आर आर है या एस एस है तो मीजो नहीं होगा। ये बात चाहे तो अपने भाषा में चाहे जैसे करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बना डालिए, इसको नोट कर डालिए फटाफट। आंसर आया, कौन सा आया, ए में कोई है, बी में कोई है, कितने लोग हैं, अभी तो कह रहे थे है, हाँ, सी में है, और डी में, भैया इतने लोग बोले तो होगा ही। अब चलो चेक कर लो, चलो भाई शुरू हो जाओ। कैसे सिखाया हूँ, 2 कायरल, पहले तो कायरल सेंटर है कि नहीं है, नहीं है भैया, यहाँ क्यों नहीं है, देखो क्लोरीन और हाइड्रोजन 2 तो समझ में आ रहा है, तीसरा CH2 ये तो कॉमन ही है, तो यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं, कायरल सेंटर नहीं है, और नहीं है तो फिर भी ये मीजो भी नहीं। चलो ये बताओ, कायरल सेंटर है, हाँ भैया कायरल सेंटर है ना, देखो ना कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, ठीक है। और बताओ, और क्या क्या चेक करते हैं तुम लोग, 2 डिफरेंट कायरल सेंटर है भैया, एक ब्रोमीन हो गया, एक CH2 हो गया, ये क्या हुआ
H हो गया, यहाँ एक डिफरेंट लगा, कायरल सेंटर तो वही है। क्या दो कायरल सेंटर से सेम ग्रुप अटैच है? दो कायरल सेंटर से सेम ग्रुप अटैच है। क्या इसमें POS है? POS है कि नहीं है? POS भी है, क्योंकि दो बराबर भागों में तो बट रहा है। तो ये भी क्या होगा? तो ये भी तो मीजो ही होगा। क्या होगा ये? मीजो। और कोई तो है नहीं दिक्कत। चलो इसमें बताओ, इसमें क्यों नहीं है? दो कायरल सेंटर है, सेम ग्रुप भी अटैच है, लेकिन एक क्या होगा? एक R होगा तो एक S होगा। करके देख लीजिए। हाँ मतलब दोनों R ही आ रहे हैं। अरे एक नंबर, एक दो, कैसा जा रहा है ये? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल। S ये कैसे जा रहा है? एक दो तीन। ये भी कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, ये भी हॉरिजॉन्टल। तो दोनों SS आ रहे नहीं आ रहे? SS आ रहा है तो मीजो नहीं है। जरा इसको चेक करो, चेक करो भाई। हाँ ये देखो, अब वेज डैश वाला आ गया, तो वेज डैश को वेज डैश की तरह ट्रीट करो फटाफट। पहले बताओ कायरल सेंटर है ये, एक ग्रुप, दो ग्रुप, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, चार डिफरेंट ग्रुप लगे कि नहीं लगे? इससे भी चार डिफरेंट ग्रुप लगे कि नहीं लगे हैं? तो कहने का मतलब आपके पास दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है। तो अगर दो कायरल सेंटर है तो क्या करना है अब आपको? चेक करो। लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हॉरिजॉन्टल पर है? कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग करो, 1 2 3। कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और लोएस्ट तो एंटी क्लॉक मतलब यस नाम हो गया। जरा यहां चेक करो, लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है ना? तो कैसे करेंगे? 1 2 3। ये कैसे जा रहा है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तब तो है कि नहीं है? ये नहीं है। दोनों कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? S। कैसे चेक किए थे भाई? ठीक, ठीक, समझ में आया? अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दो तो हो जाएगा। खाली बस देखो, हाँ वेज डैश को बदल दूं तो हो जाएगा। समझ में आया ना? नहीं तो देख लो, देख लो, देखो। चलो पहले वाले हमने यहाँ पर NH है, यहाँ क्या है? O है, यहाँ क्या है? O, यहाँ क्या है? NH। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? H। क्या लगा दिया? H। और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? CH3। इधर वाला सेम ही रहने दो, H। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया? CH3। अब बताओ, चेक कर लो, लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? नहीं है, तो आपको इंटर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ इंटर चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ क्या हो जाएगा? ऐसे ही कर लिया करो, H चेंज कर लिया। अब नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करोगे कैसे आएगा? 1 2 3। ऐसे तो जा रहा है। क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉक होना चाहिए S, लेकिन आपने इंटर चेंज किया, इसलिए क्या हो जाएगा? आ रहा है समझ में? यहाँ पर देखो, यहाँ तो वही रहेगा सेम, यहाँ से क्या रहेगा? S। तो R का यस हो रहा है। दो कायरल सेंटर हैं
और दोनों कायरल सेंटर क्या सेम ग्रुप से अटैच हैं, तो क्या ये मीजो है? ये आपका इसमें एक ऑप्शन बल्कि बढ़ा लेना, ये भी क्या है आपका, ये मीजो है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अच्छा, मान लो आर से ना करें, आर से ना करें तो चेक करो, CH3 यहां पर क्या है, पीछे, यहां CH3 क्या है, आगे। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा दोनों में? अरे आएगा ना भैया, एक उस साइड है तो एक इस साइड, ऐसे नहीं आएगा। आ रहा है समझ ना? पीछे आगे ऐसे एक लाइन लाओ तिरछी, आएगा ना? ऐसे ही H और H में, इसमें भी आ रहा है। देखो इस ग्रुप में देखो ऐसे आ रहा है, इसे यहाँ आ रहा है, यहाँ वाला आ रहा है। क्या इसमें COS है? COS है तो मीजो। मैंने कहा था POS या COS में से कोई एक भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई ना? ठीक है, कुछ क्वेश्चन और दिया हूँ, जैसे अभी ये टाइप के क्वेश्चन है ना, इसमें POS COS ही करेंगे, या तो प्लेन में अच्छे से लिखा हो तब फिर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। चलो भाई इसमें बताओ, फटाफट बताओ, POS होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ, दो कायरल सेंटर है कि नहीं है, मुझे इतना बताओ। दो कायरल सेंटर हो गया, POS है, नहीं समझ में आ रहा है? इसको ऐसे लिख दूं, देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा इधर देखें, यही है, नहीं है? दोनों चीज को ऊपर खींचो, दोनों इसके पीछे ढकेलो, बराबर में दो बराबर भागों काटो, कटेगा या नहीं कटेगा? POS है कि नहीं है? दो कायरल सेंटर है ही है, तो मीजो है कि नहीं है? तो मीजो होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बार बार नहीं कहूँगा। चलो इसको बताओ, दो कायरल सेंटर है? दो कायरल सेंटर है सर? नहीं है सर? इतना क्वेश्चन बता दिया, अभी नहीं क्लियर। चलो फिर से देखो, शुरू हो जाए, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाइड्रोजन क्लोरीन दो डिफरेंट हुआ, आगे बढ़ो, CH2 इससे भी CH2 सेम आ रहा है, CH2 सेम आ रहा है, ये तो कॉमन है दोनों के लिए, तो सेम ही है। कट मारने तो आता ही है ना, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कट ऐसे मारना है तो इसको ऐसे करके, कट ऐसे, किसको मारो, कैसे मारोगे? ऐसे करके मारना, नहीं तो ऐसे मार दोगे तो कहेंगे सर इधर ऐसे तो डिफरेंट आ गया ना। हाँ समझ गया ना? तो इसमें क्या नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। अब कायरल सेंटर ही नहीं है तो मीजो भी नहीं होगा, मीजो ढूंढना ही नहीं है। चलो लास्ट नेक्स्ट वाला बताओ, जल्दी बताओ, पहले बताओ कायरल सेंटर है कि नहीं है? है? कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? देख लो भैया, सुनो ध्यान से, HCl, अब इधर ध्यान दो, CH2, इधर क्या है, CH। अरे डिफरेंट आया कि नहीं आया? इधर CH2 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, CH आ रहा है, हो गया काम खत्म। सेम इसको दो ग्रुप, CH2, दो डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं है? और POS है कि नहीं है? दोनों क्लोरीन को अपनी तरफ खींचो, कट मारो, दो बराबर, तो POS है कि नहीं है? और दो कायरल सेंटर भी है, इसलिए मीजो है। आ रहा है समझ में? चलो भाई और बताओ, अच्छा है कि मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवा देना तो आप लोग। चलो भाई इसमें बताओ, इसमें पहले बताओ कायरल है कि नहीं है? ये फ्रंट वाला कार्बन दिख रहा है, फ्रंट वाले कार्बन से एक ऊपर क्या लगा है, CH3, इधर क्या लगा है, क्लोरीन, इधर क्या लगा है, हाइड्रोजन, और एक पीछे कार्बन लगा है, तो चार डिफरेंट ग्रुप तो हो गया। सेम हाल पीछे वाले क्या है, तो दो कायरल सेंटर है, तो इसमें कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, शॉर्ट फॉर्म में CH.C, कायरल सेंटर है। अब नेक्स्ट बताओ, अब क्या चेक करना होता है, POS है? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना? एक काम करो, इसका टिक टिक घोड़ा वाला बना लो, बनाओ इसको ऐसे, ऊपर क्या था, CH3, यहाँ क्या था, Cl, यहाँ क्या था, H,
यहाँ नीचे क्या है CH3, ये देखो ना। फिर इससे क्या लगा इधर इस साइड H, फिर इस साइड क्या लगा है, आ रहा है समझ में? क्या POS है? POS, हाँ POS नहीं है, ध्यान से समझो, बातें नहीं करो। POS नहीं है, लेकिन COS, ये देखो ना COS। भाई आवाज़ करो, बात करो, पढ़ाने में अच्छा नहीं लग रहा ना। कहाँ? अरे ये गलती से लिखा दिया गया है, यहाँ पर क्या है CL, भावनाओं को समझा करो। यहाँ देखो, यहाँ COS है कि नहीं है? तो मैंने कहा, क्या कहा था, चाहे POS हो चाहे COS हो, तो मीजो है कि नहीं, इतना बता दो। तो ये मीजो कंपाउंड है। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट बताओ। ये तो इस बार लिख दिया आपके आसानी के लिए। दो कायरल सेंटर है, ये देखो फटाफट, कायरल सेंटर तो है, दो कायरल सेंटर है। क्या दोनों कायरल सेंटर से सेम ग्रुप लगा है? दोनों से सेम ग्रुप लगा है। अब क्या करना है भाई, और देख लो अब POS है कि CO है कि नहीं है? समझ में आ रहा? अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो POS है, ये बाहर है, ये भी बाहर है, वो अंदर है, ये भी अंदर है, तो दो बराबर भागों में बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर POS है, इसलिए मीजो है। इसको बता दो। बताओ, है नहीं है? पहले क्या ढूंढोगे? कायरल सेंटर, एक CH3, एक H, एक यहाँ CH, एक CH मतलब अलग वाला है, डबल बॉन्ड वाला है। यहाँ भी CH तो है, लेकिन उसके साथ CH नहीं लगा है। यहाँ भी CH है, बट डबल बॉन्ड वाला है, अलग है मतलब दोनों। तो चार डिफरेंट ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? तो दो कायरल सेंटर और दो कायरल सेंटर, तो POS है कि नहीं है? भैया POS है ना, काटो ना यहाँ से, नहीं समझ में आया? आगे निकालो, काटो, दो बराबर भागों में बढ़ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये मीजो है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, POS था। इसको बता दो, दो कायरल सेंटर है कि नहीं है? इसका मतलब क्या होता है? CH3। क्या मतलब होता है? ये एक आगे है तो एक पीछे। ये सीस है कि ट्रांस है? ट्रांस है। ये सीस था कि ट्रांस था? सीस था। इतना तो पहचान जाते हो ना। अब दो बराबर भागों में बांटो। कहेंगे सर हम चक्कू छुरिया चलाएंगे। भैया ये तो प्लेन है, लेकिन क्या ये प्लेन में है? ये तो sp3 है ना। ये दोनों कार्बन कैसे हैं? sp3। ये तो प्लेन के बाहर होगा, ये प्लेन के अंदर। यहाँ काटे, ऐसे काटोगे तो यहाँ इसके सामने कौन आएगा? हवा। उसको काटोगे उसके सामने कौन आएगा? हवा। क्या यहाँ POS है? POS नहीं है, COS भी नहीं है, POS भी नहीं है और COS भी नहीं है। तो क्या है ये? मीजो है? मीजो नहीं है। बोलो समझ में आया? अब मीजो तो आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आ गया ना अच्छे से? ठीक है भाई, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए, नोट कर डालो। इमेज है क्या? ये अभी तक नहीं चालू था। क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे के? है ना? नहीं समझ में आता है? इसको ऐसे करो और इसको ऐसे, फिर ऐसे खोल दो। देखो देखो, OH OH ऐसे 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 ले जा रहे हो। OH OH, ये कार्बन इस कार्बन के ऊपर, ये H के ऊपर, ये ऐसे इसके ऊपर। समझ में आ रहा है ना? तो मिरर इमेज है। हाँ ठीक है, एक दूसरे का मिरर इमेज। लेकिन मैंने बोला नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसको ऐसे पकड़ लो, पकड़ लिया, ऐसे उठा खींचो, बाहर आ गया, इसके ऊपर ले जाकर रख दो। क्या ढक रहा है एक दूसरे को? भैया H के ऊपर कौन जा रहा है? बात समझे? OH के ऊपर कौन जा रहा है? H।
तो ऐसे को क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मिरर इमेज तो है बट कैसे हैं? नॉन सुपर मिरर इम्पोजेबल। आई बात समझ में? तो मैंने क्या कहा, क्या ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं? ऑप्टिकली एक्टिव है ना। ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनेंशियोमर। क्या एक दूसरे के इनेंशियोमर कहलाएंगे ये? हाँ कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं और क्या हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर। बातें समझ में आ गई? ठीक है। तो अगर इधर ठुमका देखा जाए, अब देखो इसको भी हम किससे करेंगे? अभी तो मैंने ये बता दिया कि मिरर इमेज जिसमें आसानी से आप पहचान जा रहे हो, इसका मिरर इमेज है, नॉन सुपर है। लेकिन अभी अभी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है ना, आप मिरर इमेज ढूंढोगे कि इधर से मिरर लगाऊं कि इधर से लगाऊं। बात समझ आए ना? तो इसको भी हम किससे सीखेंगे? ठुमका वाले से। बोले तो RS से। R का S, यस का R, क्या होगा? इनेंशियोमर। मैंने क्या बोला? अगर R का क्या हो रहा है? S, या यस का क्या हो रहा है? R, तो क्या कहलाएगा ये? इनेंशियोमर। क्या कहलाएगा? इनेंशियोमर। अगर R का R हो रहा है या S का S हो रहा है तो क्या बोलोगे इसको? इसको क्या बोलोगे? आइडेंटिकल। क्या बोलोगे? आइडेंटिकल। R का R होगा, S का S होगा। तो जरा चेक करो ये R है कि यस है? 1 2 3 कैसे जा रहा है? कैसे जा रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल, R। तो ये अगर कंफर्म बता रहा हूं, अगर ये R आया है, इसका नॉन सुपर मिरर इम्पोजेबल है, तो ये ऐसा आएगा। आप चाहे तो चेक कर लो। 1 2 3 कैसे जा रहे हो? क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो क्लॉकवाइज एस होगा कि नहीं होगा? तो R का एस बन रहा है तो क्या कहलाएगा? इनेंशियोमर। बोलो समझ में आया? कहेंगे सर आप तो मीजो में भी पता थे R का यस और यस का R हो जाए तो वो मीजो होता था। भैया मीजो होता था, मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव था। अभी तो मैंने सिंगल कार्बन का बताया, अभी जब डबल कार्बन का लूंगा ना तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? दो, मैंने पहले क्या था, मीजो में क्या होता था? 2 कायरल पकड़ो और 2 कायरल में दोनों सेम ग्रुप लगे होने जरूरी है। बात समझ आई ना? लेकिन यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहां पर R का यस हो रहा था तो मीजो था, और यहां पर R का यस या यस का R, हाँ। लेकिन हाँ, कंडीशन डिफरेंस क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लो, बता रहा हूं। सबसे पहले क्या चेक करोगे? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? 4 डिफरेंट ग्रुप लगा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई डाउट नहीं। कायरल सेंटर है, चलिए सिंगल कायरल सेंटर, कोई बात नहीं, सिंगल ही है कायरल सेंटर, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है। आगे क्या करते थे इसके बाद? इन दोनों का क्या? मिरर इमेज। ये कैसे बनाएंगे हम मिरर इमेज? सर इसको यहाँ Cl ऐसे देगा तो क्या करोगे? मान लो अभी ऐसे देता, यहाँ Cl दे देता, यहाँ Et दे देता और यहाँ CH3 दे देता, तब तो आप क्या बोलते? तब तो मिरर इमेज है, फटाक से बता देते सर ये एक दूसरे क्या है, इनेंशियोमर है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया था? यहाँ Et था, यहाँ क्या था? बोलो CH3 और ऊपर क्या था? Cl था। ये चीज़ है, देखो ये है। अब कैसे बताओगे है कि नहीं है? मैंने क्या तरीका सिखाया है? मिरर इमेज के चक्कर में पड़ोगे ना, हाँ डेफिनेशन ये है कि एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। अब कोई जरूरी है कि हम इधर से मिरर इमेज बनाए, इधर से बना सकते हैं, उधर से बना सकते हैं, आगे से बना सकते हैं, पीछे से बना सकते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा मतलब किधर से बना। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढो, उसके बाद क्या चेक करो, अगर R है तो ये क्या होना चाहिए? S। अगर ये S है तो ये R। बात समझ में आई? 2 बातें हैं, फिर से सुन लो। ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढो,
आर का यस हो रहा है या यस का आर हो रहा है, तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। बातें समझ में आ गई? चलो चेक करो, इधर देखो, ध्यान से देखो, बनाओ 1 2 3, 1 2 3, सही है। किधर से चलें? क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर का वर्टिकल, क्या नाम होगा इसका? आर। इसका नाम आर है तो इसको चेक करो, CL 1 2 1 2 3। अच्छा एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ गई, मान लीजिए इस CS3 की जगह मैंने BR लगा दिया होता तो उल्टा पुल्टा नहीं, तो आइसोमर ही नहीं होता। भैया आइसोमर का पहला डेफिनेशन मत भूलना, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। बात समझ आ गई ना? हाँ, तो ये मत भूल जाना कि इतना पढ़ने में खो गए, मेन चीज़ ही भूल गए। तो ये कैसे जा रहा है बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ है? वर्टिकल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एस। तो आर का एस, एस का आर, इसका मतलब इसका नॉन सुपर मिरर इम्पोसिबल है, मिरर इमेज है, और कैसा है? नॉन सुपर इम्पोसिबल है। मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं? इनेंशियोमर। बोलो समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको बताओ। अब इसमें दो कायरल सेंटर है। कितने कायरल सेंटर है? 2। चला चेक करो, 1 कायरल सेंटर, 2 कायरल। क्या दोनों से सेम ग्रुप लगा है? दोनों सेम ग्रुप लगा है। क्या POS है? दिख ही रहा है। क्या ये मीजो है? मीजो है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या इनेंशियोमर हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने क्या, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ये कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ये इनेंशियोमर होगा? नहीं होगा। मतलब ये इसका इनेंशियोमर नहीं है। बातें समझ में आ गई? तो RS भी करोगे तो भी, अगर ये चलो 1 2 3 कैसे जा रहा है ये? क्लॉकवाइज। मतलब यस, तो ये क्या होगा? R। बोलो समझ में आ रहा है? यहां पर देखो, यहां पर देखो, चलिए बताओ यहां क्या है? 1 1 2 3 कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो अब क्या हो जाएगा? R। तो ये क्या हो जाएगा? S। अब सुनो कैसे करते हैं आपके दिमाग में सर। यह दो एक चीज और जो कंपेयर करना है ना, RS कैसे करना है? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कंपेयर करना है। मेरी बातें समझ पा रहे हो? जैसे मान लो यहाँ OH के अलावा दूसरा ग्रुप लाता है तो इस कार्बन का इस कार्बन के साथ कंपेयर करना, इस कार्बन। तो क्या क्या आ रहा है? यस का क्या हो रहा है? R। और इसका R का क्या हो रहा है? S। तो क्या है ये? बोलो यस, RS तो चेंज तो हो रहा है, लेकिन ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है ना, इसीलिए क्या इनेंशियोमर नहीं। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होता तब क्या बोलते इसको? इनेंशियोमर है। नहीं बात समझ में आई? तो ये भी क्या है? मीजो। मीजो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए मैंने पहले आपको मीजो पढ़ाया, इसके बाद इसको पढ़ा रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए। चलिए पहले समझा देता, फिर मैं चेंज किया हूँ, चेंज अभी हटा दे रहा हूँ। अभी मैं इधर क्या लिख दिया? Cl लिख दिया, इधर क्या लिख दिया? H लिख दिया, इधर क्या लिख दिया? Et। ठीक है, अभी सब बदलता हूँ। अब जरा चेक करो, क्या पहले 2 कायरल सेंटर है इसमें? 2 कायरल सेंटर है। क्या ये मीजो हो सकता है? मीजो के लिए क्या बताया हूँ? दोनों कायरल सेंटर से सेम ग्रुप अटैच होना चाहिए। क्या सेम ग्रुप अटैच है? यहाँ CH3 है, यहाँ इथाइल है, सेम ग्रुप नहीं है, तो मीजो नहीं। बात समझ में आ गई? मीजो नहीं है तो ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। इतना तो समझ में आ गया। क्या हो जाएगा ये? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। चलो अब क्या चेक करना है? ऐसे अगर ऐसे लिखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहेंगे सर देखिए इसका मिरर इमेज है ये, तो एक दूसरे क्या है? इनेंशियोमर है।
ये क्या है, इनेंशियोमर है। इनेंशियोमर है। लेकिन मैं अगर चेंज कर दूं थोड़ा सा, चेंज मैंने क्या किया, अब चेंज वाला इधर बता दे रहा हूं, वही एग्जांपल ले रहा हूं सेम, बस ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा इधर देखो, यहाँ CH3 था, यहाँ H था, यहाँ क्या था OH, यहाँ HCl और नीचे क्या था ET, यही था ना। चलो ये A था। अब देखिए मैं इधर क्या बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ CH3, यहाँ OH, यहाँ H, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया, चलो ET कर दिया, यहाँ H कर दिया और यहाँ क्या कर दिया Cl कर दिया, इसको B नाम दे दिया। क्या देख कर क्या बता सकते हो कि एक दूसरे के क्या इनेंशियोमर पेयर है, या इनेंशियोमर है कि नहीं है, ये दोनों इनेंशियोमर है कि नहीं है, ये दोनों इनेंशियोमर है कि नहीं, आपको यही बताना। क्या मिरर इमेज दिख रहा है, मिरर इमेज, आप फेल हो जाओगे। जो केवल यही जानता है एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, फ्लॉप, हाँ वो मूवी फ्लॉप हो जाएगी, फेल हो जाएगी। जो RS वाला जानेगा ना वो हिट रहेगा। चलो देखो इधर ध्यान से देखो, देखो तो RS करें, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ले, तो म्यूचुअल तो होना ही नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जरा मुझे बताओ क्या नाम इसका, अरे वो नहीं पूछा नाला है। 1 2 3 कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो, क्लॉकवाइज और यस होगा। तो इधर बताओ, इधर इधर देखो, 1 2 3, ये कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या नाम हो जाएगा R। नीचे वाले भैया ET मतलब क्या है, इथाइल, अच्छा लिखो इथाइल ही लिख दे रहा हूँ। CH2, ध्यान सुनो, CH3, यहां पर देखो 1 नंबर इसको दे दिए, कोई डाउट। 2 नंबर, अब यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है, इसी से तो कंपेयर करना है। अब कार्बन के बाद अगला क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन लगा है, आगे में क्या लगा, ऑक्सीजन आ गया भाई, यही बदल गया, तो किसको दोगे ऊपर। समझ में आ गया ना। बहुत से लोगों को इसको भी अभी दिक्कत होगी, लेकिन प्रैक्टिस करना भाई, ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो यही नहीं होगा तो RS निकाल ही नहीं पाओगे ना। तो ये S था, ये R, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसको चेक करो, इसका कंपेयर याद रखना, इसके साथ कराना है, इसका कंपेयर इसके साथ कराना है, बदल मत देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर क्या आ रहा है, ये S यदि R वो कन्फर्म है, चाहे चेक कर लो। 1 2 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो और हॉरिजॉन्टल है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका R। अब यहां पर ध्यान दो, नंबरिंग करो, 1, ऊपर वाले को 2 3, दिख रहा है कैसे चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक चल रहे हो, कैसे है ये क्या हो गया R, ये क्या हो गया R, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे चल रहे हो। लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ पर है, 1 मिनट, लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ है, हॉरिजॉन्टल। तो मैंने क्या सिखाया था, हॉरिजॉन्टल हो भैया, ये VCR याद है ना, VCR में क्या था, अगर वर्टिकल रहेगा क्लॉकवाइज तो क्या होगा R, अगर हॉरिजॉन्टल है क्लॉकवाइज क्या होगा S, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा R। तो ये कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या नाम हो जाए इसका R। तो अब बताओ इन दोनों में, सुनो कैसे करोगे, यस का क्या हो रहा है R, इसका क्या हो रहा है R का R हो रहा है, क्या ये इनेंशियोमर कहलाएंगे, नहीं, एक भी गड़बड़ हुआ ना तो इनेंशियोमर नहीं कहना। तो ये एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर नहीं है, इनेंशियोमर नहीं है। समझ में आया। अगर इनेंशियोमर आइडेंटिकल, देखो सुनो, यस का तो R हो रहा है, आइडेंटिकल नहीं बोल सकते क्योंकि एक में चेंजिंग आ रही है, एक में आइडेंटिकल कब बोल सकते थे, जब यस का यस होता, R का R होता, तब आइडेंटिकल, इसको आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे, लेकिन इनेंशियोमर भी नहीं बोलेंगे। बातें समझ में आ गई,
और भी कोई क्वेश्चन है? ये वाला, ये तो हो गया था, ये हो गया। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस करेंगे इस पर। अभी एक और कंडीशन बताना है कि अभी तो मैंने केवल कंडीशन कौन सा बताया कि कायरल सेंटर ढूंढ रहे हो ना, ऐसा भी आता है कायरल सेंटर नहीं है फिर भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसको कल देखेंगे, है ना। आज इतना लिख लो, बंद कर दो।